रमज़ान सीरीज़ एपिसोड नंबर 8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ दही बड़े की बहुत ही एक यूनिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ओरिजिनल दही बल्लों के साथ जो भल्ले बनाए जाते हैं उनको किस तरह से बनाया जाता है, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। इंतहाई सॉफ्ट, बगैर किसी गुठली के हम भल्ले तैयार करेंगे और 1 कप माश की दाल के साथ आप इसके ढेरों ढेर बना सकते हैं। सबसे पहले हमने 1 कप माश की दाल को ले लेना है। उसमें हमने पानी डालना है इतना कि ये सोक हो जाए। उसके बाद हमने इसको ओवरनाइट भिगो देना है, और ताकि ये अच्छी तरह से मतलब ब्लेंड होने में भी आसानी और अच्छी तरह से गल जाए। ये देखिए, इस तरह से इसका जो दाना है वो टूटना चाहिए। फिर किसी भी ब्लेंडर जार में या हैंड ब्लेंडर के साथ आपने इसको पीस लेना है। बेशक आप इसको चॉपर में पीसें, किसी भी चीज़ के साथ आपने इसको पीस लेना है। बस हमें इसका फाइन पेस्ट जो है वो बनाना है। अगर आपके पास ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो आप कुंडी डंडा जो होता है उसके अंदर भी डालकर आप इसको अच्छी तरह से कूट सकते हैं और उसमें भी आप इसका पेस्ट बना सकते हैं। ये देखिए, दाल को ओवरनाइट सोक करने का मकसद यही था कि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। अब ये देखिए, इस तरह से ब्लेंड हो गई है। अब हम एक बोल में पानी ले लेंगे। अब आप देखें कि ये जो हमने दाल का मिक्सचर है वो इसमें डाला है और ये बिल्कुल नीचे जाके बैठ गया है। हमने इसको क्या करना है, हमने इसको थोड़ा फेंटना है ताकि इसके अंदर एयर आए। तो आगे मैं आपको बताती हूँ कि अब आपने क्या करना है। अब आपने किसी भी बीटर की मदद से, बीटर नहीं है तो कोई भी हैंड विस्क के साथ, जो हाथ वाला बीटर होता है मैनुअल, आपने उसके साथ इसको फेंट लेना है। बीटर के साथ हमें 2 से 3 मिनट लगेंगे और जो हैंड विस्क है उसके साथ हमें 5 से 6 मिनट लगेंगे। तो बस ये है कि आपने इसको अच्छी तरह से फेंटना है ताकि इसका जो साइज़ है वो डबल हो जाए, क्वांटिटी इसकी डबल हो जाए। बॉल आपने थोड़ा सा खुला लेना है ताकि यह है कि इसकी क्वांटिटी डबल होगी, उसके लिए आपको आसानी हो जाएगी। तो बस ये कि आपने इसको अच्छी तरह से फेंटना है और जब तक कि इसका साइज़ जो है वो बिल्कुल डबल नहीं हो जाता। तो कलर भी जो है वो इसका आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लाइट हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें ऐड करते जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपने इसको रनी नहीं करना। इसका जो मिक्सचर है वो पेस्ट की फॉर्म में होना चाहिए। तो बस इसको आपने बीट करते जाना है ताकि जो है ये अच्छी तरह से फूल जाए। फूलने का मकसद यही है कि आपके जो भल्ले होंगे वो फिर एरी बनेंगे और फूले फूले बनेंगे। अगर आप ये स्टेप मिस करेंगे तो आपके भल्ले के अंदर ऑयल भी आ जाएगा, ऑयल भी सोक कर लेंगे और साथ ही साथ ये बिल्कुल बैठे से बनेंगे। तो हमने जो है ना इसको अच्छी तरह से फेंटना है ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से हवा भर जाए। ये देखिए, अब इतनी एयर भर गई है तो इसका साइज़ जो है वो बिल्कुल डबल हो गया है। इस तरह की जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो होनी चाहिए और इतनी ही थिक होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना। अब हम बोल में पानी लेंगे और इसमें थोड़ा सा मिक्सचर ऐड करेंगे तो ये आप देखिए, ये बिल्कुल ऊपर फ्लोट करने लग गया है, नीचे बिल्कुल भी नहीं बैठा जाके। यही इसकी निशानी है कि हमारा मिक्सचर रेडी है। अब हम इसमें साथ ऐड करेंगे बेसन। 2 से 2.5 कप आपने भर के इसमें बेसन ऐड करना है और थोड़ा सा पानी ऐड करना है। मैं ज़रा जल्दी के लिए मैंने बीटर के साथ ही किया था, वरना आप इसको हैंड विस्क के साथ बस आपने इसको मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको थिन पेस्ट नहीं बनाना। तो बस इसको भी डाल के थोड़ा सा आपने गाढ़ा ही रखना है। बस इतना कीजिएगा, बस बेसन जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसको हमने कोई फुलाना कुछ नहीं है। मसालों में हमारे पास इसमें जाएगा अजवाइन, ज़ीरा, नमक और बिल्कुल 1/2 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा, जो मीठा सोडा होता है वो हमने ऐड करना है। बस इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। सारा जो अंदर नमक वगैरह है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और उसके बाद जो हमने दाल फेंट के रखी थी, माश की दाल, वो हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। अब यहाँ पे आपने दोनों दालों को अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये बिल्कुल एक यकजान हो जाए। ठीक है, अच्छी तरह से आपने इसको क्लॉकवाइज एक ही डायरेक्शन में आपने इसको हल्के हाथों से मिक्स करना है ताकि जो इसके अंदर एयर है वो बरकरार रहे। ठीक है, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ना है ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और बस ये है कि हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी है। अब आपने इसको किस तरह से भल्लों की शेप देनी है मैं आपको बहुत आसान तरीका बताती हूँ। पानी में आपने डिप करना है कोई सा भी सर्विंग स्पून, टेबल स्पून नहीं, सर्विंग स्पून आपने लेना है। तो आपने इस तरह से बस उसको दाल के अंदर डिप करना है और जो साइड्स हैं उसको इस तरह से रिमूव कर देनी है। तो आपके बिल्कुल गोल गोल मतलब प्रॉपर शेप के जो है ना वो भल्ले बनेंगे। अगर आप यही मिक्सचर जो है इसको पानी के साथ भी और ऑयल के साथ भी कर सकते हैं। ऑयल के साथ भी बहुत आसानी हो जाएगी, इससे होगा कि छींटे वगैरह नहीं उड़ेंगे। तो बस ये है कि आपने इसको ना मीडियम फ्लेम पे भल्लों को एक एक करके ऐड करते जाना है। बस ये जो साइड से हैं इनको थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से आप शेप दे दें। बहुत ही आसान तरीका है। तो आपने इसी तरह से करने हैं और आप देखेंगे इतने फूल जाएंगे, बिल्कुल डबल साइज़ के हो जाएंगे।
तो बस हमने यूं ही करना है। ये देखिए बिल्कुल डबल साइज़ के हो गए हैं। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है, तकरीबन 5 से 7 मिनट ये लेंगे और अच्छी तरह से कुक करना है ताकि अंदर से भी कुक हो जाए। तेज़ आंच पे मत कीजिएगा, ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो बस आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है दोनों साइड पे, जब तक कि प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो यहाँ पे भल्ले जो हैं इनको 5 से 7 मिनट हो गए थे। बस आपने इसको किसी भी स्ट्रेनर की मदद से निकालना है। आप भल्लों को निकाल लेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि बिल्कुल ऑयल फ्री आपके भल्ले जो हैं वो तैयार होंगे। तो अगर मैं आपको दिखाऊं भी तो ये बिल्कुल इसमें बहुत थोड़ा सा इन्होंने ऑयल सोक किया है। इसी तरह आपने जो है वो सारे भल्ले बना लेने हैं। 1 कप दाल के साथ आपके इतने ज़्यादा भल्ले बन जाएंगे, आपका पूरा रमज़ान आराम से गुजर जाएगा। चाहे तो आप इसके दही बड़े बना लें, चाहे तो आपको दही भल्लों के अंदर यूज़ कर लें पकौड़ियों के साथ। भल्ले हमने सारे फ्राई कर लिए हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको सोक कर लेना है पानी के अंदर। ठीक है, आपने नॉर्मल टैप वाटर के अंदर इसको सोक करना है, गर्म पानी में बिल्कुल सोक नहीं करना, वरना ये बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। तो बस ये है कि आपने इस तरह से इसको लगाना है किसी भी डिश में जिसमें आपने इसको सर्व करना है। दही में आप डालेंगे 1 से 1.5 टेबलस्पून चीनी और उसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो बस ये दही जो है वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। इससे आपको दही मीठा नहीं लगेगा, लेकिन एक हल्की सी बस मिठास आएगी, तो वो बहुत मज़े की लगती है। साथ हम इसके ऊपर मीठी इमली की चटनी डालेंगे, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। ऊपर मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूँगी। इसके बाद हमने ग्रीन चटनी ऐड की है, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ आगे शेयर करने वाली हूँ। और साथ में हम इसके ऊपर चाट मसाला जो है वो स्प्रिंकल करेंगे। गार्निश करेंगे हम इसको अनार के साथ, या आप किसी भी सेब के साथ, नींबू के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, पापड़ी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो आपने इसको ज़रूर बनाना है। अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं ऐसी किसी ज़बरदस्त रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।